किचन में छोटे-छोटे ऐसे काम होते हैं जिन्हें बाज़-औक़ात हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से करें। तो आज उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों से कुछ भी मिस ना हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी आज की वीडियो में कि जो हमारे स्टेनर होती है ना, जब हम इसको न्यू लाते हैं, तब तो बहुत अच्छे से चाय जो है इसमें से स्टेन होती है। कुछ टाइम के बाद ना ये स्टेनर रुक-रुक के काम करना शुरू कर देता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि डेली बेसिस पे हम 2 टाइम स्टेनर को यूज़ करते हैं, तो अच्छे से वॉश भी कर लें तो भी इसके एजेस में, इसके बीच में, साइड्स पे, अंदर-बाहर ना पत्ती फँस जाती है। तो उसको किस तरह से आप निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर मैं जो तरीका यूज़ करती हूँ, सबसे पहले तो मैं स्टेनर को आग के ऊपर रख के जो इसके अंदर पत्ती के दाने होते हैं, उनको अच्छे से मैं जला लेती हूँ। क्योंकि गीले जो पत्ती के ज़र्रे होते हैं, वो तो हम लोग उस तरह से नहीं निकाल सकते। तो उनके लिए मैं क्या करती हूँ कि इसको अच्छे से गर्म करके जला लेती हूँ। जब ये जल जाते हैं ना, तो फिर खुद ब खुद सारे निकल आते हैं बाहर। तो ज़ाहिर है हम जो है 2 टाइम इसको स्टेनर को हमने यूज़ करना होता है, तो वैसे तो हम डेली बेसिस पे इसको वॉश करते ही हैं। लेकिन आप लोग नोट करें ना, तो इसमें पत्ती के छोटे-छोटे ज़र्रे जो हैं परमानेंट रहना शुरू कर देते हैं। परमानेंट इसके अंदर ही मौजूद होते हैं, जिन्हें निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको गरम करें। अब आप नीचे प्लेट में देख रहे होंगे कि टूथब्रश की मदद से ना मैं इस तरह से सारे जले हुए पत्ती के जो ज़र्रे होते हैं ना, उनको निकाल लेती हूँ। तो इससे मेरी स्टेनर बिल्कुल साफ़-सुथरी हो जाती है और जब फिर मैं चाय स्टेन करती हूँ ना, तो ईज़िली चाय स्टेन हो जाती है। बिल्कुल मुझे मुश्किल पेश नहीं आती है। तो आप लोग इस ट्रिक से, इस तरीके से अपनी स्टेनर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि सारे जो पत्ती के ज़र्रे थे ना, वो प्लेट के अंदर आ चुके हैं और ये सारे इसी के अंदर थे। जल जाने के बाद मैंने टूथब्रश की मदद से इसमें से निकाल लिए हैं। उसके बाद जी टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो अक्सर इस तरह से ना अपने हाथों के ऊपर पेंसिल्स के निशान बना लेते हैं, जिनको रेज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बच्चे तो रेज़ करवाते ही नहीं हैं। तो आप लोग लीजिए, कोई भी स्प्रे ले लीजिए, कोई परफ्यूम यूज़ कर लीजिए, हल्का-सा बस आपने इसके ऊपर 1-2 दफ़ा शावर करना है। ये बिल्कुल खुद ब खुद सारा जो लाइन्स होंगी, पेंसिल के बॉल पॉइंट के निशान होंगे ना, खुद ब खुद मिट जाएँगे। बाद में टिश्यू पेपर यूज़ करके आप इसको इंक को जो है रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे बच्चों के लिए ये तरीका बहुत पसंद आया, क्योंकि बच्चे साफ़ करवाते हुए ना बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो ये तरीका बेस्ट है, आप लोग इस तरीके को यूज़ करें। आप लोगों के बच्चे भी चीखें नहीं मचाएँगे। बहुत ईज़िली आप लोगों के खुद के हाथ, बच्चों के हाथ बिल्कुल इस तरीके से साफ़-सुथरे हो जाएँगे। उसके बाद जी एक और टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिश्यू के खाली बॉक्सेस होते हैं, हर घर की ज़रूरत होते हैं और हर घर में मोस्टली मौजूद होते हैं। इनमें से जब टिश्यू पेपर ख़त्म हो जाते हैं ना, ज़ाहिर है हमने इनको रिसाइकिल कर देना होता है। तो रिसाइकिल करने से पहले थोड़ा-सा अगर आप किचन में इसको यूज़ कर लें, क्योंकि हमारे पास किचन में इतने ज़्यादा शॉपर आते हैं, सब्ज़ी में शॉपर आते हैं, दूध हो, कोई भी मार्केट से चीज़ बाय करें, उनमें ज़ाहिर है शॉपर में आते हैं। तो शॉपर हमने कबर्ड के अंदर ऐसे ही रखे होते हैं, बिखरे हुए, अनमैनेजेबल। तो आप लोग इस तरह से तह लगा के ज़िग-ज़ैग तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे। मेरी बात ज़हन में रख लीजिएगा, ज़िग-ज़ैग तरीके से आप इसको फ़ोल्ड करेंगे, फिर आप बॉक्स में डालेंगे। उससे क्या होगा कि जब आप टिश्यू निकालेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप दूसरे तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे, खींचेंगे, तो शॉपर निकलते हुए थोड़ी-सी प्रॉब्लम पेश आएगी। लेकिन अगर ज़िग-ज़ैग तरीके से आप डालेंगे, तो निकालने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब आप जहाँ चाहें इसको रख सकते हैं। कुछ टाइम के लिए इसको इस तरह से यूज़ कर दीजिए, आपका शॉपरों का जो कचरा होता है वो भी सिमट जाएगा। उसके बाद जी और मेन प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि जब हम ये स्टेनलेस स्टील का स्क्रबर यूज़ करते हैं, कुछ टाइम तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। फिर जब ये यूज़ होता चला जाता है ना, तो फिर इसके छोटे-छोटे ज़र्रे होते हैं ना, बर्तनों में आते जाते हैं, या इसके अलावा खुल जाता है ये बहुत ज़्यादा। उसके लिए आप क्या ट्रिक लगाएँगे जनाब, यहाँ पर एक धागा है, अच्छे से आप इसको फ़ोल्ड करके ना नॉट लगा लीजिए टाइटली। ठीक है? ज़ाहिर है यहाँ तक तो हमारा काम नहीं रहेगा, नॉट के बाद भी आप इसको एक ज़बरदस्त तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसके थ्रू आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और ढेरों बर्तन आप इस तरीके से ईज़िली वॉश करेंगे। ये जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं ना, उसका ऊपर वाला हिस्सा जस्ट थोड़ा-सा आप लोगों ने नाइफ़ को गरम कर लीजिए, अच्छे से उसको कट कर लेना है, ठीक है? ज़ाहिर है हाथ से तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी जब आप इसको कटिंग करेंगे, तो नाइफ़ को थोड़ी-सी गरम कर लीजिए, तो ईज़िली ये
कट हो जाएगा। बस हमें इतना सा ही बोतल का एंड चाहिए। मेरे पास बड़ी है, आपके पास कोई भी छोटी बड़ी बोतल जो भी हो, आप इस तरीके से उसको कट कर लीजिएगा। अब जो धागा है ना, इसके अंदर से आप गुजार लीजिए और ऊपर से टाइटली ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे। तो अब आप इजीली बर्तन वॉश करेंगे इसके साथ। आप लोगों के हाथ भी गंदे नहीं होंगे और इजीली आप लोगों के ढेरों बर्तन जो हैं बिना हाथ लगाए ही धुल जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े बर्तन होते हैं तो हमें धोने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस ट्रिक को यूज़ करके ना आप अपने काम को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं। तो पहले मैंने भी इसको यूज़ किया, तो जब तक नहीं था तब तक मुझे थोड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अब जब से बनाया है ना, मुझे काफ़ी हद तक आसानी हो गई है। अच्छा, बर्तन वॉश करने के बाद भी एक ज़बरदस्त तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो ये बर्तन अच्छे से वॉश कर देगा, ठीक है, आपको बिना हाथ लगाए बिना मेहनत किए बर्तन ईजिली वॉश मिल जाएंगे। दूसरा, इसका जो धागा है ना, उसके एक एंड को पकड़ के आप इस तरह से अपने जो सिंक का टैब है उसके साथ हैंग कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो पानी है वो भी इजीली इसमें से निकलता चला जाएगा और एक ज़बरदस्त जो है आपके पास एक चीज़ बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जी मैं जो करती हूँ ना, ये जो ज़िपर पैक बैग्स आते हैं ना, टी पैक के बैग्स आते हैं, ये बहुत मज़बूत होते हैं। ठीक है, ये फटते भी बहुत लेट हैं। दूसरा, इसकी जो ज़िपर होता है ना, वो बहुत टाइट होता है, डबल ज़िपर उन्होंने लगाया हुआ होता है। तो इसको फेंकने से पहले अगर आप किचन में यूज़ कर लें, आपका काफ़ी हद तक काम भी आसान हो जाएगा और आपकी मुश्किल जो है वो भी ज़ाहिर है आसान हो जाएगी। तो मैं इसको किस तरह से यूज़ करती हूँ, कोई भी ऐसा पैकेट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मॉइस्ट आए, नमी आए, मैं उसको उसमें से निकाल के ना इस ज़िप लॉक बैग में डाल के ऊपर से बंद कर देती हूँ। यकीन कीजिए कि डबल ज़िपर बैग है, इतना अच्छा टाइटली बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है, इसमें से ना एयर जा सकती है ना आ सकती है। तो काफ़ी देर तक मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ। जब कभी मुझे चाहिए होता है, जब खाली हो जाए कोई और चीज़, मैं इसमें फिल आउट कर देती हूँ। वो वाले बैग्स को थोड़ा सा बंद होता है, मुश्किल होती है हमें बंद करने में, तो इस तरीके से ना मैं अपनी चीज़ों को ना सेव कर लेती हूँ। तो किचन में ऐसी बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें सम टाइम हमें समझ नहीं आ रही होती, तो आप इस टिप्स को यूज़ करें, आप लोगों का काफ़ी हद तक काम आसान हो जाएगा। बस जी, आज की वीडियो यही थी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।